आज से इलेक्ट्रिसिटी का काम बंद। अब करें भी तो क्या करें, मार्केट में से इलेक्ट्रिशियन आ रखे हैं, मात्र 50 रुपए में सीलिंग फैन की फिटिंग कर रहे हैं, 100 रुपए में मीटर के कनेक्शन कर रहे हैं, 20 रुपए में स्विच चेंज कर रहे हैं, 20 रुपए में सॉकेट चेंज कर रहे हैं। कुछ लोग तो इसी प्राइस के अंदर बच्चों के डायपर भी चेंज कर देते हैं। कुछ लोग जब सीलिंग फैन लगाते हैं उसी टाइम घर के सारे जाले भी साफ करवाते हैं और वो अपने आप को इलेक्ट्रिशियन कहलवाते हैं। अरे यार तुम कैसे इलेक्ट्रिशियन, कम से कम थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाओ। अब आप बोलोगे बाकी सब फील्ड में ऐसा है, बाकी किसी भी फील्ड में ऐसा नहीं है। चाहिए आप प्लम्बिंग की फील्ड को लेकर चलो, चाहिए आप गैस फिटिंग की लाइन को लेकर चलो, चाहिए आप वेल्डिंग की लाइन को लेकर चलो, चाहिए आप मैकेनिकल लाइन गाड़ी मोटर उसके काम को लेकर चलो, आप एक बार कंपटीशन देखो वहां भी लेकर चलो, चाहे आप किसी भी सफाई कर्मचारी को भी लेकर चलो, चाहे आप सिविल के काम का लेकर चलो। जो हालत आज के टाइम में इलेक्ट्रिशियन की है वो हालत इनमें से किसी फील्ड के अंदर नहीं। आप बिल्कुल इसमें ट्राई कर लेना। जो रेटों का कंपटीशन इलेक्ट्रिशियन फील्ड के अंदर चल रहा है वो ऐसा कहीं भी नहीं है। आप किसी भी फील्ड के अंदर ट्राई कर लेना, इससे अच्छा स्कोप प्रेजेंट टाइम के अंदर है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, लोग 4 दिन किसी के नीचे काम सीखते हैं, प्लायर पेचकस और टेस्टर उठाते हैं और बोलते हैं हम प्रॉपर इलेक्ट्रिशियन बन गए। ना तो उन्होंने कहीं कोई स्किल किया, नहीं इसने कोई ट्रेनिंग ली, नहीं कहीं उसने अपना टाइम वेस्ट किया, कुछ नहीं किया। 4 से 5 दिन किसी के नीचे काम किया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये फेज है, ये न्यूट्रल है, दोनों को देख लिया, अब मैं तो इलेक्ट्रिशियन परफेक्ट बन गया। मुझे आप जो भी रेट दो उस रेट में मैं काम कर दूंगा। आप बस मुझे कुछ भी दे दो, बस इवन 50 रुपए के जगह 20 रुपए दे दो, 500 के जगह 300 दे दो, 300 दे दो, 200 200 100 दे दो। मुझे क्या करना है, मुझे तो मार्केट में रेट खराब करना है। बाकी जितने भी इलेक्ट्रिशियन मार्केट में काम करते हैं उनसे मेरे को क्या लेना है। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं तो इंडिविजुअल हूँ, मैं तो फुल ट्रेनर हूँ, मैं तो काम अपनी रेट के अंदर करूंगा। अरे उन लोगों की तरफ भी देखो, उनको अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरनी होती है, उनको अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी देनी होती है, उसके बाद बच्चों को अच्छी मेडिकल सुविधा देनी होती है, उनको अपने बच्चों का भविष्य देखना होता है, खुद का भविष्य देखना होता है, अच्छे टूल भी खरीदने होते हैं, अच्छी स्किल की चीजें भी पढ़नी होती है, बहुत कुछ होता है लाइफ के अंदर। ऐसा नहीं है कि एक प्लायर पेचकस खरीद लिया। और मैं आपको एक बात बताऊं चैलेंज के साथ, मोस्टली 90% है या बोले तो 75% इलेक्ट्रिशियन ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर टूल है नहीं, वो प्रॉपर टूल मैनेज ही नहीं कर पाते हैं। अब मैं जैसे कोई भी टूल का एडवर्टाइजमेंट करता हूँ या वैसे मेरा अपना कोई टूल बताता हूँ ना, तो बोलते हैं सर ये टूल बहुत कॉस्टली महंगा है। कॉस्टली महंगा इसीलिए है क्योंकि आपको प्रॉपर प्राइस नहीं मिल रही और आप लोग खरीद नहीं पा रहे चीज़ों को, टाइम पे आप कहीं घूम नहीं पा रहे हो। आप मतलब सोचते हो कि मैं 24 घंटे काम करी, थोड़ा बहुत अपना घर का काम है वो चला सकूँ। ये समस्या आज के टाइम इलेक्ट्रिशियन की है, बाकी किसी भी फील्ड के अंदर ऐसी गंदी हालत नहीं है। आप कहीं भी जाके देख लेना, एक इलेक्ट्रिशियन काम लेता है, एक इलेक्ट्रिशियन का पूरा जो फिक्स होता है कि भाई मैं 10,000 रुपये में काम करूँ, दूसरा आएगा बोला 10 नहीं मैं तो 7,000 में कर देता हूँ, तीसरा आएगा वो बोलेगा मैं तो 4500 रुपये में कर देता हूँ। अरे 4500 रुपये में तू कर क्या रहा है, तू करंट के साथ खेल रहा है, तू अपनी जान के साथ खेल रहा है। समझने की कोशिश करो आप, कुछ नहीं है, 2 तार हैं, न्यूट्रल और फेज है, तो ऐसे तो कस्टमर अपना खुद ही जोड़ लेता है। वो तुम्हें क्यों बुलाया, पागल है वो? पागल वो नहीं है, पागल तुम हो। अब कई लोग मेरे को क्या बोलते हैं कि जब मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा। कोई और कौन करेगा? आप नहीं करोगे, मैं नहीं करूंगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, तो वो काम किससे करवाएगा? हम में से किसी एक के पास करवाएगा? अरे किसी न किसी एक को तो सही प्राइज मिले, हम ही तो कमा रहे हैं, हम ही तो मार्केट के अंदर हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लूटना है, मैं ये नहीं करूँ कस्टमर को लूटना है, नुकसान इसमें कस्टमर का ही है। अब जो 50 रुपए में सीलिंग फैन की फिटिंग करके जाएगा, 5 मिनट के अंदर वो पिन क्लैप वगैरह डाल के जाएगा, वो सीलिंग फैन सेफ है क्या? अगर कोई सॉकेट के जल्दबाजी 20 रुपए में कनेक्शन कर रहा है, वो सॉकेट सेफ है क्या? वो स्पार्किंग होती है, वही ज्यादा जलते हैं, वो ज्यादा स्पार्किंग पड़ती है, पुरानी फिटिंगें निकालनी पड़ती है, अंडरग्राउंड का सारा काम बिगड़ जाता है और कस्टमर को कई बार 2-2 3-3 बार पैसे देने पड़ जाते हैं। अब आपको लगता है कि कोई 100 रुपए में विजिट करने आया है, वो आपका प्रॉपर काम करेगा, वो सेकंड टाइम आपका जो फोन उठाएगा। और ये हालत सिर्फ इलेक्ट्रिशियन की नहीं, ये हालत एयर कंडीशनर के अंदर ही है। कोई बंदा 2500 रुपये में गैस कर रहा है, कोई 3500 में गैस चार्ज कर रहा है। मिनिमम 35 रुपये गैस चार्ज मतलब 1.5 टन की एसी का वाजिब भी है, ठीक है। कोई लोग क्या करते हैं 1500 में कर देंगे जी, 1200 में कर देंगे जी। क्या कर दोगे तुम सिर्फ धंधा खराब कर दोगे। तुम दोबारा आ पाओगे, उसकी दोबारा प्रॉब्लम देख पाओगे? कैसे देख पाओगे? इस महंगाई के दौर में ये सब तुम पॉसिबल कर कैसे पाते हो? ऐसा कोई विजन है तुम्हारे पास? कुछ भी विजन नहीं है। जो लोग अच्छे मार्केट में काम करें उनका मार्केट में काम खराब करना है। हमें क्या है जी, हम तो दूसरी फील्ड चेंज कर लेंगे। तो कर लो ना फिर फील्ड चेंज, क्यों किसी की मतलब फील्ड का बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हो आप लोग? सीलिंग फैन कितना प्राइस होना चाहिए मिनिमम? मतलब एक चीज लेके चलो जो कॉमन फिलहाल गर्मी में चला, कितना रुपये होना चाहिए? मिनिमम 300 रुपये होना चाहिए। मैं नहीं करूंगा 300 से नीचे। हाँ अगर तुम 10 सीलिंग फैन लगाओ तो मैं 250 में कर देता हूँ, ठीक है, उससे कम मैं नहीं करूंगा। मैं नहीं करूंगा तो ये भी नहीं करेगा, ये नहीं तो वो भी नहीं करेगा, वो नहीं करेगा तो वो भी नहीं करेगा। तो करेगा कौन? हम लोग ही करेंगे, पैसे हमारे पास आएगा। बाकी जितनी भी लाइन आपने कभी देखा है, कोई भी डॉक्टर है उसकी फीस जो न्यूरो का डॉक्टर की 1200 रुपये फीस होती है, वो सोचता है कि मैं 400 रुपये में देख लूंगा। ऐसा कोई डॉक्टर है कि हड्डी का डॉक्टर है जो 500 रुपये फीस है, वो कहेगा मैं 250 में कर दूंगा जी, वो तो 300 में करा। कोई नहीं करता। उनको अपनी वैल्यू का पता होता है, उनके पास स्किल होती है, वो चीजें सीखते हैं, वो ट्रेनर होते हैं, उनको पता है कि मेरी पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब कुछ लोग बोलेंगे आप डॉक्टर से क्यों कंपेरिजन कर रहे हो? क्यों? जो बंदा बीटेक करता है उसका खर्चा कम लगता है? जो बीटेक एमटेक किए बैठे हैं आज मार्केट में, जो इलेक्ट्रिसिटी काम कर रहे हैं, जो डिप्लोमा करके आए हैं, वो कम है क्या? जो आपके फार्मा के बराबर तो है डिप्लोमा वाला। और सारे एमबीबीएस के नहीं होते डॉक्टर वाले भी, एएनएम भी होते हैं, जीएनएम भी होते हैं, डी फार्मा भी होते हैं, सारे लोग होते हैं। तो उनके बराबर वैल्यू आप क्यों नहीं ले रहे हो? आप भी तो आईटी हो, पॉलिटेक हो, बीटेक हो, एमटेक हो, क्यों नहीं ले पा रहे हो?
इसके पीछे रीजन है अनस्किल्ड बंदे फील्ड के अंदर आना, 4 दिन काम करना, उसके बाद अपने आप को इलेक्ट्रीशियन समझना। हाँ ठीक है, तो खुद का करना चाहते हो, तुम सीखो, तुम करो, पर तुम रेट के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। सोचेगा मैं तो यार दिन भर फ्री बैठा था, सोचा कुछ न कुछ कर लूं। अरे फ्री बैठा तो तेरे फैमिली किसी चल रहा है, तो काम ये जानता है, तेरे सेकंड को काम आता ही नहीं है, तो फ्री कैसे बैठा है? तो तेरा प्रॉपर बिजनेस है, तो उसको फुल टाइम कर रहा है। इस बात को आप बिल्कुल भी मत भूलो। किसी ने धंधा ले लिया, किसी ने सेट कर लिया, उसने किसी भी रेट में ठीक कर लिया, आप धंधे के साथ गद्दारी मत करो। उसका फिक्स हो गया, मैं ये फील्ड नहीं करूँ, फलाने ले लिया, मैं ये फील्ड में काम नहीं करूँगा, वो उसका हो गया, मेरे को कोई और फील्ड मिलेगा। आज हर इलेक्ट्रिशियन आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, आज हर इलेक्ट्रिशियन स्ट्रेस के अंदर है। कोई भी इलेक्ट्रिशियन कहीं भी घूम के नहीं आ पा रहा, कोई भी अच्छी स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला नहीं करवा पा रहा, कोई भी इलेक्ट्रिशियन अच्छे हॉस्पिटल में अपने बच्चों का इलाज नहीं करवा पा रहा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 100% कॉपी और पेन से अभी लिख लो। ये सिचुएशन आप लोगों ने खुद मार्केट के अंदर क्रिएट कर दी। आवाज कौन उठाएगा? मैं आवाज उठाऊं, मैं बुरा बन जाऊंगा, मैं बुरा बनूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। पर इस फील्ड को बचाना है, ये फील्ड धीरे धीरे खत्म हो रही है। जो स्किल बंदे हैं, जो एम्प्लॉयड बंदे हैं, वो बंदे इस फील्ड को छोड़ के जा रहे हैं, उनको इसमें कोई स्कोप नहीं लग रहा। लोग माथा पीट रहे हैं, मेरे को बोल रहे हैं सर मैंने ये बीटेक करके ना सबसे बड़ा गुनाह कर दिया, मैंने ये पॉलिटेक क्यों कर लिया सर, मेरा दिमाग घूम गया था उस टाइम, सर मैंने ये ITI क्यों कर ली, मेरे को तो ये सबसे बड़ा अभिशाप बन गया, मैं करूं तो करूं क्या। ये हालत आप लोगों ने क्रिएट कर रखी है मार्केट के अंदर, और ये आज के टाइम की बिल्कुल सच्चाई एकदम करेक्ट आंसर है। मैं कम से कम 10,000 प्लस कमेंट रीड करने के बाद आपको ये वीडियो दे रहा हूं। मैं इस चीज का निवारण क्या करें, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इसका सिर्फ एक ही है, अपनी फील्ड में अच्छे से टिके रहना, डटे रहना, अपनी प्राइजों के साथ कोई प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर आप शहर के अंदर काम कर रहे हो तो होम विजिट का मिनिमम 500 रुपए, उसमें अगर 1 घंटा के अंदर काम हो जाता है तो 500 रुपए, उससे ज्यादा अगर काम है तो उसकी डबल अगली घंटे का चार्ज बिलो 1000 रुपए लगेंगे। सीधा सिंपल फॉर्मूला है। अगर गांव में काम कर रहे हो तो गांव के अंदर खर्चे कम होते हैं, बाकी चीजें भी कम होती है। सारी चीजों का अगर बात करें तो मिनिमम 300 रुपए होम विजिट के, अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम आपने देख ली सोल्व हो गया, ठीक है, 300 रुपए 1 घंटे के। अगर ज्यादा दूरी है तो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज अलग लगेगा, बाइक का खर्चा अलग लगेगा। ये चार्ज आपका, ये मेरा, ये इसका, ये उसका है, तो सबको मिलेगा। 50 रुपए में चले जाते हो यार, मीटर का तार है जोड़ने के लिए, इतना ही तो करना है। इसमें करंट लगता है, इसमें तुम्हारी जान जा सकती है, तुम्हारा बच्चों का भविष्य क्या होगा, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा। करंट में हाथ कोई क्यों नहीं डालता, तुम इस बात को पता है? उसको पता है कि सबसे बेवकूफ़ी भरा काम है, इसमें हमारी जान जा सकती है, इसलिए कोई इलेक्ट्रिशियन को पकड़ते उससे करवाते हैं। कोई आपके फैमिली सपोर्ट के लिए आपसे काम नहीं करवाता, कोई जब फंसता है तब आपसे काम करवाता है। पहले तो आप ये बात को दिमाग से निकालो कि आप इसको पार्ट टाइम कर रहे हो, नहीं, आप इसको फुल टाइम कर रहे हो। ये आपकी जॉब है, इससे आपका घर चलता है, इससे आपके बच्चों की शिक्षा है, इससे आपका स्वास्थ्य, सारी चीजें जुड़ी हैं, तो ये आपका फुल टाइम है, आपका पार्ट टाइम नहीं है। मैं नहीं करूँगा तो कोई और करेगा, कौन करेगा? कितने में करे, मैं नहीं करूँगा, बस बात खत्म। मैं इतनी रेट में नहीं करूँगा, ये मेरी रेट नहीं है, मैं एक वाजिब रेट लूँगा कि मुझे काम 2 दिन के बाद मिले। काम की सबके पास भरमार हो जाएगी, काम की कमी नहीं है, हर घर में इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना एक दिन भी कोई भी शहर चालू नहीं रह सकता, इलेक्ट्रिशियन के बिना कोई भी होटल, कोई भी शहर, कोई भी प्रकार की सिटी, कोई भी प्रकार का मॉल, कोई भी प्रकार का स्टेडियम, कोई भी हॉस्पिटल चालू नहीं रहता। इतना डिमांडेबल ये चीज़ है ना कि उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अगर एक शहर की लाइट काट जाती है, लाखों लोगों की मौत हो जाती है एक हॉस्पिटल के अंदर, इमरजेंसी वार्ड के अंदर, तो पता है कितनी वैल्यू है तुम्हारी? पर वैल्यू आज के टाइम तुमने जीरो कर रखी है। इलेक्ट्रिशियन इधर आ, बिजली वाला इधर आ, इधर क्या कर रहा है, क्या है भैया? ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्रिएट करी हैं, तो इन सब का सुधार भी हमें करना होगा। अपनी रेटें फिक्स करनी होगी, अपने एरिया वाइज सब मिलो, भैया हमारी रेटें ये हैं, रेटें खराब मत करो। जो रेट खराब कर रहा है उसको जाके बोलो कि आप रेटें खराब मत करो, आपके लिए सिर्फ पार्ट टाइम है, पर हमारा ये रोजी रोटी, हमें यही काम आता है। अब कोई बंदा इलेक्ट्रिसिटी काम पे चले 20 साल से 15 साल से करा, वो अपनी फील्ड को चेंज कैसे करे? वो कहाँ जाइए बताओ मेरे को? उसको काम वही आता है, उसकी उम्र 50 साल हो रखी है, उससे घर में काफी जिम्मेदारी, बच्चों की शादी भी करना है। अरे काम में तूने रेटें नहीं छोड़ी है तो वो करेगा, ये बताओ? सब लोग यूनिटी से काम करो, एक दूसरे से जुड़ के काम करो, काम आपके पास आना है। ये नहीं कोई पुलिस वाला या कोई डॉक्टर या कोई अदर फील्ड का बंदा आके आपका काम कर देगा, वो काम आपसे करवाएंगे। और उसको पता है इस डिपार्टमेंट के अंदर कोई सीन नहीं है, किसी से करवा लेंगे, सस्ता करे उससे करवा लेंगे, और इन सब के रेटों के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है। वो हमारी इन्हीं गलतियों का फायदा उठा रहे हैं। तो हमें अपने स्किल के अंदर सुधार करना है, अच्छे टूल भी खरीदने हैं, धंधे को धर्म मान के चलना है। धंधा है तो मेरे लिए सब कुछ है, उसको मान के चलना है, इसको फुल टाइम की तरह लेना है, इसका रिस्क कवर भी लेना है। इसमें रिस्क है, इसमें जान चली जाती है। इंडिया में हर दिन 12 से 13 इलेक्ट्रिशियन की मौत हो जाती है। मैं आपको सरकारी आंकड़े बता रहा हूँ, प्राइवेट में से ज्यादा है। तो मैं इस बात का पता है, हर तीसरे गांव में आसपास सुनते हो ना कि वहां उसको झटका लग गया, वहां उसका हाथ कट गया, वहां उसका पैर कट गया, वो पोल से गिर गया। ये सब इलेक्ट्रिसिटी के साथ होता रहता है, ये हमारे साथ होता रहता है, हमारे भाइयों के साथ होता रहता है। इसका हमें रिस्क कवर भी लेना होता है। कब लोगे इसका रिस्क कवर? तो अच्छी अपनी प्राइजें बना के रखो, अच्छे से काम करो, कस्टमर को पूरा सेटिस्फेक्शन दो। अगर आपने काम कर दिया, उसकी सेकंड कॉल भी लो, उसकी थर्ड कॉल भी लो, और उसके अच्छे से उससे जुड़ाओ, उसके अच्छे लाइजन बन के रहो। आप काम की कहीं भी कोई कमी नहीं है। और इस वीडियो को इतना फैलाओ कि इलेक्ट्रिशियन तो इलेक्ट्रिशियन, बाकी सब लोगों के पास भी एक बार ये वीडियो जाना चाहिए।
मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके लिए ये स्पेशल मैं वीडियो बना रहा हूं, तो इन वीडियो को आप इतने ज़्यादा शेयर किया करो कि हर एक कस्टमर को पता लगे कि इनकी भी वैल्यू होती है, इनके भी बच्चे होते हैं, इनको भी सब कुछ करना होता है। ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी काम से कमाते हैं। इलेक्ट्रिशियन का काम करना कोई पाप नहीं है, ये अच्छा कर्म है, ये आपके घर में सुख और सुविधा के लिए आते हैं ये लोग। तो प्लीज चीजों पे ध्यान दो, अभी टाइम है जागने का, वरना बहुत से अच्छे लोग हैं वो अपनी फील्ड छोड़ के चले जाएंगे और वो लोग बचेंगे जो नहीं कुछ कर रहे हैं, नहीं कुछ कर पा रहे हैं, सिर्फ फील्ड को खराब कर रहे हैं, और उसकी वजह से सारा जो प्रॉब्लम एक दिन सब कस्टमर को आने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और टू सेटअप को अभी फॉलो करो, क्योंकि आपके लिए मैं जी और जान से खड़ा हूं, इस फील्ड को बताने के लिए मैं जी और जान से खड़ा हूं। चलो हम मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम।